नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप हो जाए। हम देखते हैं कि रैना क्रूज के मिशन पे निकल चुके हैं डेमन, एंजो और बानी, जहां पर हम देखते हैं बानी की जान बचाने के लिए उन्हें रैना क्रूज से एक डील करी थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो हर वैम्पायर को मारने की कोशिश करते हैं जो फिनिक्स स्टोन से निकला था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है स्टेफन से, और अलारिक और स्टेफन के बीच में भी थोड़ा मनमुटाव हो चुका था। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20। हम पहले सीन में बानी को देखते हैं जो साइकिक वार्ड में फिर से आ चुकी थी वर्जीनिया से मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं ऑफिशियल्स पूछने लगते हैं तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो और तुम्हारा रिलेशन क्या है उससे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है उसने मुझे मारने का ट्राई किया था। और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलती है एक तरह के ग्लास की प्रोटेक्शन में, और वहीं पर पूछते हैं कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं वोल्ट ना खोलूं, उसके पीछे ऐसा क्या है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वर्जीनिया अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है और बोलती है हर कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा है उस वोल्ट के अंदर क्या है, जब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो पहली बार खोला था 1882 में। और ये कहने के बाद वो फ्लैशबैक की स्टोरी बताती है जहां पर कुछ लोग उस वोल्ट को खोल के अंदर जाने लगते हैं अंधेरे में। और तभी हम देखते हैं कि उनके सारे लैंप्स बुझ जाते हैं और वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। और ये सुनने को बानी बोलती है वहां पर क्या था तुम बताओ तो। और ये कहने के बाद वर्जीनिया बोलती ये मत पूछो क्या था, उनके साथ क्या हुआ बाद में। और ये कहने के बाद फिर से फ्लैशबैक में बताती है जैसे वो बाहर आए ग्रेट ग्रैंडफादर है उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया, वो एज अ पर्सन ही चेंज हो गए, इतने डार्क और रिवील हो गए कि उन्हें सबको मार डाला। और ये सीन में हम देखते हैं कि उसने सबको फांसी से लटका दिया है जितनी भी टीम उस गुफा के अंदर गई थी। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा तुम उस वोल्ट को कभी कभी नहीं खोलोगी। पता नहीं एलेक्स से खुलवाना चाहती है। उसका एक मेन रीजन तो ये हमारी ये कजन सिस्टर थी येवेट, वो उसके अंदर फंस चुकी है। बट मेरा मानना है वो जिंदा हो ही नहीं सकती। पहली बात तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक तरह से कुछ मिनटों के लिए अंदर रहे थे, उनकी ये हालत हो गई। वो तो 4 सालों से ट्रैप है उसके अंदर। और बानी बोलती है वो जिंदा कैसे है। और ये कहने को वर्जीनिया समझाती है एलेक्स को आवाजें आती है उस वोल्ट के अंदर से उसकी, और किसी तरह वो अंदर जिंदा है अभी भी, और वो एक तरह से हेल्प के लिए मांगती है उससे हेल्प। और अगर ये खुल गया तो शायद कोई बड़ी डार्क चीज बाहर आ जाएगी, इसलिए मैं उसको खुलवाना नहीं चाहती हूँ। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन सीधा कॉल करता है डेमन को, और डेमन उस टाइम पे वैम्पायर्स को मार के जलाने लग रहा है। और तभी वो बोलता है मैंने मार दिया है अब आगे क्या करूं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अच्छा तूने इतनी जल्दी सारा काम कर दिया, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि तू कैरोलाइन से गुस्सा है इस वजह से तू जल्दी जल्दी काम कर रहा है। और तभी स्टेफन बोलता है मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, अगला काम क्या है वो बता। और मुझे इस चीज से इरिटेशन होने लगी है, सब मुझसे हेट करते हैं। तू बता डेमन, तुझसे सब लोग हेट करते हैं, तू कैसे एक तरह से मैनेज करता है। और तभी डेमन बोलता है पहले तो मैं बता दूं तेरा पार्टनर कोई और नहीं मैट होगा अब, और तुम दोनों मिलके मारना उसे। और ये कहने को स्टेफन बोलता है मैं कैसे, वो मुझसे हेट करता है, वो मुझे मारना चाहता है, उसने रैना क्रूज को एक तरह से आजाद किया था, वो मुझे पसंद नहीं करता है। और तभी हम देखते हैं वहां से मैट आ रहा था, और ये देखने को स्टेफन बोलता है तूने पहले से ही प्लान कर दिया था ना। और ये कहने को डेमन बोलता है हाँ मैंने पहले से प्लान किया था, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करना, अभी बानी की जान बचानी है इसलिए तुझे काम करना पड़ेगा। और नंबर 2 अगर तुझे कोई हेट करता है तू एक चीज कर सकता है, इग्नोर। और ये कहने को फोन काट देता है। फिर हम देखते हैं मैट उसके पास आता है और गुस्से में था और बोलता है स्टेफन से कि गाड़ी मैं चलाऊंगा और तू पीछे बैठ जाना। और ये कहने के बाद दोनों निकल जाते हैं एक साथ। अब फिर हम देखते हैं बानी को जो शेड में वापस आ गई थी और देखती है कि उसके फायर प्लेस के पास बैठी रियाना क्रूज, और वो एक तरह से नाम पढ़ रही है और आग में डाल रही है जैसे कि उसको पता चल रहा है ये लोग मर चुके हैं। अभी ये देखने के बाद बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। और तब रियाना क्रूज बोलती है मुझे उस शेड में नहीं रहना था, ये ज्यादा अच्छा है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम्हारी विश अगर मेरी बस चलती तो मैं एक फ्लैट दे देती, तुम अपनी लाइफ मुझे दे रही हो इसलिए, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्यों कर रही हो तुम। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि तुमने इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी, 7 जिंदगियां मैंने जी हैं, पहली वाली बेस्ट थी जहां पर मेरे पेरेंट्स थे, मैं लव करती थी उनसे, और यहाँ पर मैं अकेली 7 जिंदगी जी चुकी हूँ जिसमें मैंने एक पल भी नहीं जिया अपने लिए, सिर्फ मारती फिर रही थी वैम्पायर्स को। तो मुझे खत्म करना है, मुझे मेरे फादर के पास वापस जाना है, और वो प्यार और एक तरह से फैमिली वापस चाहिए, और तुम ले लेना लाइफ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये नाम की लिस्ट को खत्म होने दो। और तभी हम देखते हैं आग में फेंक रही थी तो वहां पर आग सी लग जाती है, जिसे देख के हम देखते हैं बानी उसको रोकती है आग को। और ये देखने के बाद रैना क्रूज बोलती है तुम्हारा मैजिक वापस आ चुका है, और ये मतलब है कि अब आर्मरी उन्हें आराम से ढूंढ सकती है। और ये सोचने के बाद अब बानी घबरा रही थी कि आर्मरी लोकेटर स्पेल करके उसको पकड़ सकती है। अब हम देखते हैं बानी सीधा डेमन को कॉल करती है, और वहीं पर हम देखते हैं डेमन मारने के बाद ब्लड बैग से ब्लड पीने लग रहा था, और वहीं पर फोन अटेंड करता है। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है कि उसका मैजिक वापस आ चुका है, उसे डर लग रहा है कि आर्मरी वाले लोग उसे पकड़ लेंगे। और तभी डेमन बोलते हैं चिंता मत करो, उनको पता भी नहीं होगा,
और ये कहने के बाद बानी बोलते मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, जल्दी करो कुछ। और ये कहने को बोलता है हम जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश कर रहे हैं सबको, और कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पहले भी तुम मर चुकी हो ना, तो डोंट फील बैड। फर्स्ट थिंग, हम तुम्हें 101% बचा लेंगे, थोड़ा टाइम दो, जितनी ये लिस्ट खत्म होती जा रही है वैम्पायर्स को मारने की, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी समझ नहीं पाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम 3 साल दूर गए थे ना, तो मैं उससे पहले तुम्हें माफ करना चाहती थी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तुम मरने से पहले मुझे माफ करना चाहती हो, थिंग इज तुम नहीं मरने वाली हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। और तभी बानी बोलती है एंजो फोन क्यों नहीं उठा रहा, और ये कहता मुझे नहीं पता बट पता करके बता दूंगा, तुम होप मत खो, अभी भी चांस है। और ये कहने के बाद बानी फोन कट कर देती है। अब बानी खड़ी होती है और जाती है सीधा रेना क्रूज के पास, और रेना से बोलती है ब्लड दोगी तुम अपना, और तभी इंजेक्शन से देने लगती है और बोलती है तुम्हें नहीं लेना चाहिए, एक तरह से तुम अपना मैजिक 24 आवर्स के लिए तो छुपा लोगी, बट तुम्हारी एज कम होती जाएगी और तुम जल्दी मरोगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो वोल्ट मैं बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली हूँ, और मैं किसी को प्रॉमिस भी कर चुकी हूँ। और तभी वो इंजेक्शन लगा लेती है जिससे कि उसका मैजिक फिर से खत्म हो जाए और उस पर लोकेटर स्पेल काम ना करे। अब वही हम देखते हैं लारिक अपनी गन वन ढूंढ रहा था और वहां पर आ जाती है कैरलाइन और बोलती है मैंने सब कुछ सामान रख दिया है गाड़ी में और हमें चलना चाहिए। और ये कहने को बोलते हैं बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और तभी कैरलाइन बोलती है मैंने एक बेबी सीटर बुला ली है, वो आराम से ख्याल रख लेगी, ऊपर से मेरी दोस्त है, मुझे पता है तुम्हें जाना है बट मुझे भी जाना पड़ेगा। और तभी लारिक बोलता है तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तभी कैरलाइन बोलती है कुछ नहीं है, बेबी सीटर है संभाल लेगा, और ये मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त, उसकी जान बचाना तो मेरा हक है। और ये कहने के बाद दोनों चल देते हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो फोन करता है सीधा रेना क्रूज को, और उसको हेल्प चाहिए थी डायरेक्शन फाइंड करने में और कहां पर है वैम्पायर्स। तभी हम देखते हैं रेना क्रूज बोलती है इससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बानी की तबीयत खराब हो रही है, यहाँ पर ये बेहोश हो गई थी और अभी बेटर होने के हालात में बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहने को डेमन एक तरह से स्पीकर पे करता है और वहां पर एंजो भी सुन रहा था और बोलता है क्या हो गया इसे, और ये कहने को बोलता है कि उसने मेरा ब्लड इंजेक्ट कर लिया अपने बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसने अपने आप को हाइड कर लिया है से, बट थिंग इज वो जल्दी ही मरने वाली है। और ये कहने को एंजो फोन लेता है और गुस्सा हो जाता है और बोलता है बानी को फोन देना एक बार, और तभी बानी से बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी बानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं संभाल पाओगे, इतने सारे वैम्पायर से तुम नहीं मार पाओगे, जमीन पे कितने सारे मेरे सामने नाम लिखे हुए हैं, इतनों को तुम 48 आवर्स में नहीं मार पाओगे, ऊपर से आर्मरी मुझे पकड़ ही लेगी, वो मुझे पकड़े और वोल्ट खुलवाए, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। और अगर तुम्हें मेरे साथ लास्ट मोमेंट्स बिताने तो प्लीज आ जाओ, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ, फोन पे नहीं। और ये कहने के बाद फोन कट करती है। हम देखते हैं कि अब एंजो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं डेमन उससे बोलता है कि तू अभी के अभी बानी के पास चला जा, बेटर रहेगा, आगे मैं अपने आप संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। और मेरी सिचुएशन भी सेम ऐसी थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं लाइफ में, इस वजह से मैं 3 साल मेरे साथ ऐसा ही बीता है, थिंग इज तू अभी के अभी चला जा। और तभी हम देखते हो एंजो को भेज देता है और खुद अकेला जाता है वैम्पायर्स को मारने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन अभी मैट के साथ था और मैट उससे इतना गुस्सा है उससे बात नहीं कर रहा है, और तभी स्टेफन को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और ये देखने के बाद बोलता है कि मैं रेडियो ऑन कर दूं क्या, जो तुमसे बात भी नहीं कर रहा है, और तुझे प्रॉब्लम क्या है, तूने एक तरह से हमारा घर छुड़वा दिया हमको ब्लैकमेल करके और पूरा टाउन खाली करवा दिया, और तू चाहता क्या है। और तभी मैट बोलता है मैंने सेकंड बेस्ट थिंग की अपनी लाइफ में। और ये कहने को स्टेफन पूछने लगता था फर्स्ट बेस्ट कौन थी। और तभी हम देखते हैं कि मैट एक फ्लैशबैक सीन सोच रहा था 2 साल पहले का, जहां पर हम देखते हैं कि मैट ने एक तरह से प्रपोज किया है पेनी को और वो सार्जेंट भी बनने वाला है, उसका प्रमोशन भी हो रहा है और वो शादी भी करना चाहता है पेनी से, उसने प्रपोज भी कर दिया है। और ये सब चीजों में दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक के बाद अब मैट बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज दिखाई दे रहा है। तभी मैट बोलता है जब मैं उसके फ्यूनरल से आया था ना, घर पे हमारे वेडिंग इनविटेशन पहुंच चुके थे। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है मुझे बहुत बुरा लगा है सुनकर, बट थिंग इस लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। और तभी मैट बोलता है हाँ मुझे पता है मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, बट एज पर न्यूज तो ये था कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, वो पेड़ से कार टकरा के उसकी मौत हो गई है, बट रियलिटी कुछ और है, तुझे पता है और मुझे भी। फिर हम देखते हैं कि अब पहुंच चुके थे वो एक लोकेशन पे जहां पर वो ढूंढने वाले थे एक वैम्पायर को। और तभी हम देखते हैं मैट बात करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है जितने भी मिस्टिक फॉल्स में अटैक हुए हैं ना, वो सारे एनिमल अटैक किए और वहां पर कुछ सुपर नेचुरल तो था ही नहीं कभी। और ये कहने को स्टेफन बोलता है क्या तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो, थिंग इज सारे वैम्पायर्स को तूने भगा दिया था टाउन से, तो वहां पर आने वाले कौन था। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने पूरी तहकीकात की, ना रोड पे निशान थे ना पेड़ पे निशान थे, कुछ भी नहीं था, बट सब लोगों को लगा कि मैं ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूं इस केस से, क्योंकि मैं पेनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बट फिर मुझे याद आया इस टाउन में सारे अटैक तो एनिमल के होते हैं, वैम्पायर तो थे ही नहीं कभी। बट फिर मुझे याद आया टाउन में एक वैम्पायर तो था। और ये कहने के बाद हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं
और वो बताता है कि तू टाउन में वापस आया था स्टेफन। और स्टेफन को देखते हैं जो अभी शेरिफ की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आया था उनकी एनिवर्सरी पे, और उसे लगा था कि वहां कैरोलाइन भी आएगी और वो उसे मिल पाएगा, बट थिंग इज वो वहां पर नहीं आई। और ये कहने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि एक वैम्पायर उन दोनों पे अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि स्टेफन एक तरह से मैट की जान बचाता है उसको मारकर, और ये देखने के बाद मैट को अच्छा लगता है और उसको थैंक यू बोलता है। अब फिर हम डेमन को देखते हैं जो सीधा फोन करता है एलेक्स को, और एलेक्स हैरान थी कि डेमन ने क्यों फोन किया है, और तभी वो बोलता है तुम्हारे आर्मरी के लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, और एक तरह से वैम्पायर्स की एक लिस्ट है जिसको खत्म करना है। और ये कहने के बाद एलेक्स बोलती है मैं तेरी हेल्प क्यों करूं, और ये कहने के बाद बोलता है डेमन कि मैं तुझे तेरी चाबी दूंगा उस वॉल्ट को खोलने की, वो कोई और नहीं बानी बेनेट है, बट थिंग इज तुझे इतने सारे वैम्पायर्स को मारना होगा। और ये कहने के बाद उसे डील कर लेता है। अब फिर हम देखते हैं एलेक्स को जो सीधा जाती है उस बेसमेंट के अंदर, और उस वोल्ट के पास उसे आवाजें आने लग रही थी, अलेक्जेंड्रिया मैं यहाँ पर अलोन हूँ, मुझे हेल्प करो प्लीज। और ये कहने के बाद एलेक्स बोलती है मैं पक्का हेल्प करूंगी, अपना ट्राई कर रही हूँ, और दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है, और उसको लगता है कि ये उसकी बहन है एक तरह से यूएट। अब वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन और अलारिक पहुंच चुके थे एक टैटू बार के अंदर, और वहीं पे हम देखते हैं दो वैम्पायर टैटू बनवा रहे हैं। और ये देखिए कैरोलाइन बोलती है मुझे भी टैटू बनवाना है, मेरे हस्बैंड के साथ आई हूं मैं। और तभी हम देखते हैं उन दोनों वैम्पायर्स को देखती है और फिर उन दोनों पे अटैक कर देती है। वहीं हम देखते हैं लड़का लड़की की जान बचाने के लिए आता है, बट हम देखते हैं वो लड़की वैम्पायर वहां से भाग जाती है अपने आशिक को छोड़कर। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो दोनों उसको मार देते हैं और फिर जाते हैं उस लड़की के पीछे मारने के लिए, बट हम देखते हैं वहां पर आर्मरी के लोग आ चुके थे जिनने उसे मार दिया था। और तभी हम देखते हैं प्रोफेसर सोल्ट्समैन हम आपको एक तरह से लेने के लिए आए हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली वो किडनैप कर लेते हैं कैरोलाइन और अलारिक को। अब फिर हम देखते हैं एंजो पहुंच जाता है बानी के पास और वो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश थी, बट हम देखते हैं एंजो निराश है। तभी हम देखते हैं बानी से बोलती है तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो होना ही था एक ना एक दिन, बट थिंग इज हम एक साथ इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है, हमने अमेजिंग टाइम बिताया। और तभी हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और किस करते हैं। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे राना क्रूज लकड़ियां लेके अंदर आ जाती है और एकदम उसको चक्कर से आते हुए जमीन पे बैठ जाती है और बोलती है ये सब मर रहे हैं, और जल्दी से सारे नाम पेपर आग में फेंकने लगती है जैसे वो लोग मरते जाते हैं। और पता चलता है आर्मरी एक तरह से फुल ऑन एक्शन थी, उनने सारे वैम्पायर्स को मारना शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं जल्दी जल्दी मारना शुरू करती है, और ये देख के बानी हैरान थी कि इतनी जल्दी कैसे मार पा रहे हैं इतने सबको। वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पे डेमन फोन करता है अपने भाई को और स्टेफन को और बोलता है बोला अपना भाई पैक कर सामान और वापस आ जा, अब सारा काम हो चुका है और आज रात तक सारी लिस्ट खत्म कर दी जाएगी और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद बोलते कैसे किया तूने ये सब और इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, तू नहीं समझ पाएगा। और तभी स्टेफन बोलता है हाँ भाई तू खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है, चीज तो होनी है, बट थिंग इज तू कुछ अच्छा कर रहा है कई दिनों से, इसलिए मैं तेरे पे बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन फोन काट देता है क्योंकि उसने एक बड़ी डील की थी जो उसने किसी के बारे में बताया नहीं था। वहीं पर हम देखते हैं अब स्टेफन वहां से जाने के लिए तैयार होता है और वहां पर मैट सब कुछ साफ कर देता है उस जगह को। अब फिर हम देखते हैं मैट आगे बढ़ता है और बोलता है कि अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है, मुझे तुमसे और कुछ पूछना है कि तूने पैनी को मानता हूं तू हर्ट करना नहीं चाहता था, बट उस रात को कुछ हुआ जो तू बता नहीं रहा है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तू कहना क्या चाहता है। और तभी एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं हम जिसमें बताता है कि तूने तो कुछ नहीं किया था, बट मेरे पास एक सबूत मिल गया कि तूने कुछ किया है। तूने मुझे उस जंगल में कंपेल किया और भुला दिया कि पेनी का एक एक्सीडेंट हुआ है और उसने सफर नहीं किया और मर चुकी है। और ये कहने को तूने अपने आप को भुलवा दिया और मुझे कंपेल करके तू चला गया था, तूने कोई तो गड़बड़ की है, तू मुझे बता क्या हुआ था पेनी के साथ। और ये कहने को स्टेफन बोलता है मैं बताना नहीं चाहता हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं उसको गन दिखाता है और कहता है तुझे बताना पड़ेगा। और बाय द वे मैट मुझे पागल लगा जो एक वैम्पायर को गन दिखा रहा है, वरना अब तक पिट जाता वो। तभी स्टेफन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो तू है अभी बेटर है, अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो। और तभी हम देखते हैं मैट बोलता है तुझे बताना पड़ेगा कि तूने किया क्या था। और ये कहने के बाद बोलता है तुझे दुख होगा, तू मत सुन, मेरी बात मान। बट तभी हम देखते हैं बोलता है नहीं मुझे पता करना है कि पेनी के साथ क्या हुआ था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको विजन दिखाता है जहां पर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जिसमें उसने खुद गलती से पेनी को मार दिया था एक वैम्पायर समझ के। और तभी स्टेफन ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी अपना ब्लड पिलाकर, बट वो लेट हो चुका था। तभी हम देखते हैं वहां मैट रो रहा है और मैट के बुरी फीलिंग को देखते हुए स्टेफन ने उसको कंपेल करके सब कुछ भुला दिया जिससे उसे बुरा फील ना हो। और ये सब याद आने के बाद हम देखते हैं कि वो और इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने खुद उसको मारा था और ये मैंने क्या कर दिया। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कोई नहीं, पुरानी बात हो चुकी है, अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो और इस बात को भूलने की कोशिश कर। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब डेवन पहुंच चुका था शेड के पास और तभी बानी को पता चल चुका था उसने एलेक्स से डील कर ली है। तभी हम देखते हैं बाहर निकलती है बानी और बोलती है तूने किससे पूछ के डील की।
मुझसे एक बार पूछ तो लेता, और मुझे वोल्ट नहीं खोलना है और वो खतरनाक है और मैं एलेक्स पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इतने सारे वैम्पायर्स को मरवाना था, और वोल्ट खोल दे, क्या प्रॉब्लम है तुझे, तू जिंदा तो रहेगी। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है कि इसकी पर्सनल चॉइस थी। और तभी डेमन बोलता है हाँ इसकी पर्सनल चॉइस को चलने दो, और फिर ये मर जाएगी तो तुम पर्सनल चॉइस करोगे, इसका जिंदा रहना भी तो इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद डील करता है। वहीं पर हम देखते हैं एलेक्स का फोन आता है डेमन के पास और बोलता है मुझे एक बार बानी से बात करनी थी। और तभी बानी को फोन देती है और हम देखते हैं कि बानी से बात करते हुए एलेक्स बोलती है मुझे पता है तुम आना चाहती नहीं हो, बट द थिंग इज तुम जल्दी मरने वाली हो और तुम कुछ बेटर कर लो अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि तुम्हारी कोई चीज है जो मेरे पास है। और पता चलता है कि उसने अलारिक और कैरोलाइन को किडनैप करवा लिया है। और ये सुनने के बाद अब तो बानी आने के लिए रेडी हो ही जाती है। अब वही हम देखते हैं कैरोलाइन वहां पर आने के बाद टेंस हो जाती है और बोलती है तुमने सही कहा था, हम में से एक को वहां पर रहना चाहिए था बच्चों के पास, और यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई तो। और वही हम देखते हैं अलारिक उन चीजों को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। ये सारी हिस्टोरिकल चीजें चोरी हो चुकी थी बहुत टाइम पहले और हिस्ट्री में इनका रिकॉर्ड भी लगभग मिटा दिया गया था, और वहां पर वो सारी चीजें थी। और ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है क्या हम यहाँ आराम से बच के चले जाएंगे यहाँ से। और तभी अलारिक बोलता मुझे सच में कुछ नहीं पता है, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पर छुपा सकते हैं तो हमारे बारे में पता नहीं क्या करेंगे। आई विश जिससे भी इन्हें डील की है ना वो उनकी बात मान ले, वरना हम जाएंगे। और ये सोचने के बाद अब कैरोलाइन भी डर रही थी। अब फिर हम देखते हैं बानी पहुंच चुकी थी आर्मरी के अंदर और अपना स्पेल स्टार्ट करती है और अपने मैजिक करना स्टार्ट करती है, उसके नाक से खून भी निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं अपने स्पेल से वो गेट खोल देती है और जैसे वो गेट खोलता है आसपास की कैंडल्स बुझ जाती हैं। और ये देख के बानी समझती है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है और बोलती है एलेक्स हो चुका है, मैं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद एलेक्स बोलती है ओके तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स जा सकते हैं यहाँ से और अब सब आजाद है। तभी हम देखते हैं बानी वहां से भाग जाती है और हम देखते हैं एलेक्स और उसके जितने भी टीम मेंबर्स थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर बाहर खड़े डेमन और एंजो लड़ने लग रहे थे और वहीं पर एंजो बार बार इल्जाम लगा रहा था उसके ऊपर कि वो ऐसा क्यों करता है उसके दोस्त के साथ और उसको बुरा नहीं लगेगा और शायद वो मर सकती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है शुक्र है मैंने किया, अब उसकी जान बच सकती है, सारे वैम्पायर मर चुके हैं और मैं बुरा बन चुका हूं, तू नहीं बनाना बेटर है, तू उसकी जिंदगी में रहे, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता। तभी हम देखते बानी आती है और बोलती है यहाँ से ये बकवास बंद करो, जल्दी से भागो, अलारिक को लो, कैरोलाइन को लो और भागो इस बिल्डिंग के बाहर। और तभी हम देखते हैं वहां से भागने लगते हैं। अब फिर हम देखते हैं अलेक्जेंड्रिया जो एलेक्स है उस गुफा के अंदर जाने लगती है गेट से और वहीं पर हम देखते हैं उसकी टीम को बोलते हैं हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो, अंदर कुछ भी हो सकता है। और जैसे अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि अंदर आवाज आने लगती है अलेक्जेंड्रिया हेल्प मी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं यहीं पर हूँ, कहां पर हो तुम, इवेट। और तभी हम देखते हैं यहाँ देखने लगती है अपनी बहन को और तभी उसे उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है जिसमें कीड़े चलने लग रहे हैं। और ये देख के बोलती है जो भी तुम हो उसने क्या किया मेरी बहन के साथ। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और पता चलता है कि उसके जितने भी साथी थे उसको कोई एब्जॉर्ब कर रहा था, वहां पे मारने लग रहा था। और ये देख के वो भागने लगती है अपने साथियों के साथ और देखती है आधे लोग तो उसके अंदर जाके मर चुके थे और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है सारे गेट और दरवाजे सब कुछ बंद हो चुके हैं और कोई भी खुल नहीं रहे हैं। हम देखते हैं बानी बाहर खड़ी स्पेल करने लग रही थी और ये देखने के बाद अलेक्जेंड्रिया अंदर से बोलती है बानी प्लीज ऐसा मत करो, तुम कर क्या रही हो। और तभी डेमन साइड में खड़ा था और बोलता तुम कर क्या रही हो। और वो बोलती है कि मैंने एक तरह से स्पेल कर दिया है कि कोई बाहर नहीं आने वाला है, मैंने प्रॉमिस किया था वर्जीनिया को। और इसका मतलब समझते हैं कि वो किसी को बाहर नहीं आने देगी, अपने स्पेल से बंद कर दिया है। और वहीं पर हम देखते हैं शायद एलेक्स की मौत हो जाए। अब फिर हम देखते हैं सैल्वाडोर हाउस में बड़े दिनों बाद आ चुके थे सब लोग और वहां पर हम देखते हैं बानी लेटी हुई है, उसके पास एंजो बैठा हुआ है। और तभी एंजो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, डेमन अपना काम कर देगा रैना के साथ। और वहीं पर हम देखते हैं बोलते हैं कैरोलाइन अपना फेवरेट सूप बना रही है तुम्हारे लिए जिससे तुम सही हो जाओगी। और ये कहने के बाद बानी बोलते हैं मुझे उस सूप से नफरत है, वो बेकार है। वहीं पर हम देखते हैं अब कैरोलाइन किचन में सूप बनाने लग रही थी और वहीं पर आ जाता है अलारिक और बोलता है तुम बता सकती हो तुम्हारी अगर कोई फीलिंग है तो, और हम अभी चल सकते हैं। और ये कहने के बाद बोलते हैं मेरी फीलिंग ये है कि मैं बानी को सही देखना चाहती हूँ, उसके बाद यहाँ से जाऊंगी। और तुम बात कर रहे हो स्टेफन की, तो मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, वो मुझे छोड़ के चला गया था जब मुझे उसकी जरूरत थी और इसलिए मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। एक रिलेशनशिप में क्या होती है लॉयल्टी ऑनेस्टी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और हमारी छोटी सी फैमिली सही है मेरे हिसाब से। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है वो मैं समझ पा रहा हूँ बट थिंग इज मैं तुम्हारे साथ एक तरह शादी करूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ 100% कि वो सही है कि नहीं है और ऊपर से फिर हमारी लिटिल फैमिली वर्क करेगी कि नहीं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ बट आज तुम जैसा बिहेव कर रहे थे उन पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को देख के ज्यादा इंटरेस्टेड थे, ना कि इस बात से कि हमको किडनैप कर लिया गया है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी और फिर मुझे पता चलता है हमारी नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, हमारी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये कहने को थोड़ी सैड हो जाती है।
अब फिर हम डेवन को देखते हैं जो भी जाने लग रहा था रैना के साथ और बोलता है मानता हूं तुम इतनी अच्छी पर्सन नहीं थी रैना, बट थिंग इज थैंक यू बानी की जान बचाने के लिए, और क्या कहूं। तभी हम देखते हैं उनको एक बंदा मिलता है और वहां पर बॉनफायर थी और डेवन बोलता है मैं इसको भी ढूंढ के ला चुका हूं, उस ग्रुप का जिसने तुम्हें बनाया था उसका लास्ट डिसेंडेंट बचाइए। और ये देखने के बाद तो बंदा बोलता है रहना मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूं और मेरा एक सौभाग्य है जो तुमसे मिलाऊं। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है ये सब बकवास बंद करो, जल्दी से रिचुअल स्टार्ट करो। तभी हम देखते हैं कि वो अपना ब्लड डालती है और बानी का ब्लड डालती है और तभी वो एक तरह से रिचुअल स्टार्ट करता है और बोलता है रहना क्रूज तुमने इतनी सारी जिंदगी जी वैम्पायर्स को मारा, अब तुम्हारा ड्यूटी खत्म होती है और तुम्हारी लाइफ किसी और पे चली जाती है और तुम्हारा काम भी। और ये कहने के बाद डेन बोलता है काम मतलब, और ये कहने के बाद रेना क्रूज हंसती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे काइंड को मैं पसंद करती हूँ, और जो ऐसी मैं हूं ना वैसी अब बानी होगी, जितनी हेटरेस मैं तुमसे और तुम्हारी काइंड से करती हूँ उतनी हेटरेस बानी करेगी अब, और मेरा काम बानी करेगी वैम्पायर्स को मिटाने का। और ये कहने के बाद अपने आप को वो डैगर मार लेती है। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि अब डेमन बहुत बुरी तरह से टेंस हो चुका था और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर अब बानी को एकदम होश आ जाता है और ये देख के सब लोग खुश थे, बट बानी बहुत अजीब फील करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।